नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस के द्वारा किया गया जागरूक। बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय आधारित रिक्त 254 पदों पर आवेदन हुई शुरू। भटनी में बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का हुआ भूमि पूजन। कोर्ट के निर्देश पर ग्राम पंचायत अघांव के प्रधान का अधिकार हुआ बहाल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में त्रैमासिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वेयर हाउस के चारों तरफ लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, कंट्रोल रूम, कक्षवार विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों और रोशनदानों को सुरक्षित रखने के उपाय सहित अन्य बिंदुओं का गहन निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बाह्य सुरक्षा व्यवस्था की अनवरत निगरानी करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा गाइड्स की शिफ्ट वार तैनाती सहित वेयर हाउस की अन्य सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टेरिएट के सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक जागरूकता परक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। मानसिक स्वास्थ्य विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसिक रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक दबाव या निराशा का भाव लंबे समय तक महसूस करे तो उसे अपने परिजनों एवं मित्रों को बताना चाहिए, उनसे चर्चा करें। यह एक समस्या है जिसे छिपाए नहीं। आवश्यक हो तो चिकित्सकीय परामर्श भी प्राप्त करें। दवा से डिप्रेशन सहित कई बीमारियों का इलाज संभव है। डीएम ने कहा कि आज फास्ट लाइफ और अत्याधुनिक जीवन शैली में डिप्रेशन की बीमारी महामारी का रूप ले रही है। सोशल मीडिया पर अतिशय सक्रियता और समाज से कटाव इसकी प्रमुख वजह है। कुछ मामलों में यह आनुवांशिक भी होता है। सभी को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। मिशन शक्ति का विशेष अभियान चल रहा है। फेज 5 के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग और महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस के द्वारा जागरूक किया गया। समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं को भी सुनते हुए निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों, शासन के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर पंपलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि जनपद देवरिया के ग्रामीण शहरी परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय आधारित रिक्त 254 पदों पर आवेदन प्रारंभ हो गया है। इस पद पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक लोग सरकार के वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन को लेकर अंतिम तिथि 9 नवंबर तक निर्धारित की गई है, जो रात के 12 बजे तक की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने सर्वसाधारण से अनुरोध किया कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के दलाल अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रलोभन में ना पड़ें और ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें। इधर भटनी रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए बुधवार को भूमि पूजन संपन्न हो गया। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया तथा सभा कुंवर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया। आरओबी का निर्माण 38 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। यह पुल क्षेत्र में यातायात की सुगमता और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक महत्वपूर्ण साबित होगा। यह 2 लेन पुल से अभ्यर्थी नागरिकों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और यात्रियों की आवाजाही भी सुगम होगी। वाराणसी, भटनी तथा सिवान रेलखंड पर लगातार गाड़ियां
आती जाती रहती हैं। ऐसे में 115 नंबर गेट पर लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता था। अब यहाँ रेलवे ब्रिज बनने से लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिलाधिकारी के द्वारा बनकटा विकास खंड के ग्राम पंचायत अघांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पावर सीज करते हुए त्रिस्तरीय कमेटी को भेजा गया था। इस मामले में ग्राम प्रधान ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लिया है। कोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी ने पुनः उन्हें प्रधान पद के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यों को निष्पादन हेतु कार्य अधिकृत किया। ग्राम प्रधान दिनेश यादव के द्वारा ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर राजकली देवी का भुगतान न करने, सामुदायिक शौचालय के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सरकार के खुले में शौच मुक्ति अभियान को प्रभावित करने और प्रदीप यादव का निर्वहन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विद्युत उपकेंद्र तरकुलवा पर 10 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने के बाद विद्युत की आपूर्ति अब बहाल हुई है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 24 घंटे तक ट्रांसफार्मर नहीं बदलने के चलते आपूर्ति बाधित हो गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज समेत जिले भर के PSC, CSC और गर्भवतियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसमें से 110 महिलाओं में परामर्श भी दिया गया। दीवानी न्यायालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसकी अध्यक्षता जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह, संजय कुमार सिंह, वीरेंद्र सिंह, मृदांशु कुमार, जगन्नाथ, मनोज तिवारी और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी, सिविल जज और विवेक कुमार सिंह तथा अन्य न्यायाधीशगण मौजूद रहे। छात्राओं से छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी विवेक की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लगातार छापेमारी कर रही है। उधर कुछ सूत्रों का दावा है कि पुलिस से बचने के लिए चौथा आरोपी कोर्ट में समर्पण कर सकता है। इसके लिए उसके शुभचिंतक लगे हुए हैं। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपना दल एस की जिला कमेटी के तत्वाधान में कांशी राम का परिनिर्माण दिवस साकेत नगर स्थित कैंप कार्यालय में मनाया गया। इसकी अध्यक्षता रविकर पटेल ने किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सदस्य कौशल सिंह ने कहा कि काशीराम साहब का मानना था कि शोषित वर्गों को अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने होंगे ताकि समाज में समता, समानता और बंधुत्व स्थापित हो सके। इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर पथरदेवा नगर पंचायत के शिवा क्लब के सौजन्य से बनाई गई 111 छोटी बड़ी मूर्तियां लोगों को स्वर्ग और नरक लोक का दर्शन कराएंगी। पंडाल में दहेज हत्या से लेकर दुष्कर्म किए जाने पर मिलने वाली सजा को भी छायांकित किया गया है। लोग पंडाल में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग और शराब पीने से होने वाले नुकसान से भी रूबरू होंगे। स्थानीय और बाहर से आए मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पथरदेवा वार्ड नंबर 11 और सभासद अजय सिंह, प्रीतम विश्वकर्मा, मुकेश सिंह चंचल, विश्वकर्मा सिंह, हरिओम फिट्स, काका मोती बाबा और मिपुल गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस के द्वारा किया गया जागरूक। बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय आधारित रिक्त 254 पदों पर आवेदन हुई शुरू। भटनी में बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का हुआ भूमि पूजन। कोर्ट के निर्देश पर ग्राम पंचायत अघांव के प्रधान का अधिकार हुआ बहाल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।